हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप सब लोग? तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या किया इस बीच में? क्योंकि मैं एक थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हूं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत सारी ढेर सारी प्रैक्टिस किया होगा। तो आज की वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग सरफेस एरिया कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो है 13.1 एक्सरसाइज में हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे आज। तो देखिए, कहानी आप लोगों को बहुत सिंपल सी पता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाली चैप्टर है। तो उसमें बस दो ही बात ध्यान रखनी है, सरफेस एरिया कैसे निकालनी है और वॉल्यूम कैसे निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे लेके आया है ये, और कुछ नया है क्या, कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है हमसे कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। एक कंटेनर में आपके पास कुछ पेंट है, कलर, जिससे आप कुछ सरफेस एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर को आप पेंट कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात इसने कहा कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस दिस एंड दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। उसी जितना वॉल्यूम आपके जितना सरफेस एरिया पेंट कर सकता है कंटेनर के पेंट, उससे कितने ब्रिक्स आप पेंट कर सकते हो। तो सरफेस एरिया की बात है बहुत क्लियरली, क्योंकि एरिया में दे रखा है आपको पेंट का, कंटेनर का जो पेंट है। तो उस केस में आपको क्या करनी है, एक ब्रिक का सरफेस एरिया पता कर लीजिए और फिर जो टोटल एरिया आपके पास पता है उससे डिवाइड कर दीजिए, तभी तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चलेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ब्रिक्स। पहले हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक्स, वन ब्रिक, राइट। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, राइट, इक्वल्स टू TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो TSA जैसे ही निकालेंगे तो फॉर्मूला बताइए, आप लोगों को तो पता ही होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, राइट। अब यहां से फॉर्मूला सब कुछ रखते हैं। 2 इंटू L के प्लेस पे क्या दे रखा है आपके पास, 22.5 इंटू B के प्लेस पे क्या है 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब आगे सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व फर्दर। जरा करिएगा कैलकुलेशन आप लोग। 22.5 इंटू 10 विल गेट यू 225 प्लस 10 इंटू 7.5 विल गेट यू कितना सर, 75। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 22.5 और 7.5, 25, 110 और 2 112 हो गया, 35, 154, 157। थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड आपको थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा। जहाँ भी प्रॉब्लम हो थोड़ा प्लीज़ प्रैक्टिस करिए कि ज़्यादा जल्दी हम लोग कर सकें। 5, 7, 8, 5, 1, 6, 1, यही होना चाहिए। डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, क्योंकि आप देखिए डेसिमल इसमें एक ऐड करके 2 हो जाएगा। तो इट्स कमिंग 168.75। करें, अब इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो लेट्स ऐड दीज ऑल। 225 और 75 मिलके तो 300 हो गया। 300 2 इंटू हो गया आपका पास 300, 468.75। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 and 1 15, 2 8 जा 16 and 1 17, and 2 6 जा 12, 1 13, 2 4 जा 8 and 1 9, 937.5। लेकिन याद रखिएगा दिस हैज कम इन
सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये सारा जो आपका सरफेस एरिया निकला है किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, क्योंकि यही ट्विस्ट होने वाला है आगे चल के। आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया है जो कंटेनर पेंट कर सकता है, दैट्स गिवन इन मीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हम कभी भी यदि हमें एक नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए होगा तो इसको और इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करने के लिए आपको यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, है ना। तो यूनिट्स को सेम कर लेते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 9.375। ये मीटर स्क्वायर है, यदि इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर करें तो क्या करना पड़ेगा सर, आपको पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि मीटर स्क्वायर है, राइट। और नीचे आपके पास है 937.5। क्लियर। ये डेसिमल जैसे ही हटाते हैं, इसके बाद एक डिजिट है, इसके बाद 3 डिजिट है, तो कम किधर है, कम इधर है। जिधर कम होता है उधर नंबर ऑफ जीरोस, जितने डेफिसिट्स हो रहे हैं उतने जीरोस जो है वो उधर आ जाता है, जिधर रिड्यूस्ड है, कम है। ये 100 तो आपका पहले चला गया, दिस 9375 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना निकल के आया सर, 100। कुछ समझ आया कहानी। कहानी इतनी सी है कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास पेंट है जो कि कुछ सरफेस एरिया को पेंट कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक ब्रिक की डायमेंशंस पता है, LBH। अब इसने कहा कि कितने ब्रिक्स आप पेंट कर सकते हो। बस ट्विस्ट इतना था कि जो कंटेनर वाली पेंट है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है, और जो ब्रिक्स है उसका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो हमें करना था सरफेस। अब देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया की बात हो रही है, क्योंकि पेंट जो करेंगे आप ब्रिक्स के ऊपर करेंगे, अंदर थोड़ी घुस जाएंगे आप ब्रिक्स के अंदर, तो वहां पे सरफेस एरिया चाहिए होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो हमने सरफेस एरिया निकाला एक ब्रिक का, वो निकल के आया है आपके पास 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, हमें टोटल पता ही है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए टोटल जो सरफेस एरिया है अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स कर दिया। और बस ध्यान इतना रखना था कि हमें चेंज करना था यूनिट को। तो ये मीटर स्क्वायर है, इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 2 बार 100 से। अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर 2 बार क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर है सर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 बार तो करना ही पड़ेगा, 2 बार कर दिया। डेसिमल जैसे ही रिमूव किया तो यहाँ पे देखिए ऊपर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, नीचे में 1 डिजिट है, तो जिधर कम होता है वहाँ नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि हमें लाइक बनाना होता है तभी तो काट सकते हैं आप, तो उसके लिए हमें 100 जो है नीचे लगाना पड़ा। दिस 100 कैंसल, दिस वैल्यू कैंसल, वी हैव गॉट 100 ब्रिक्स एज अ आंसर। आया समझ, बिल्कुल समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 डन। आगे चलें, लेट्स मूव ऑन फर्दर। ओके, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? यदि अच्छा लग रहा है तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को और लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए यदि आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी इजी है, आप लोग खुद बना सकते हैं। कैसे खुद बना सकते हैं, एक बार मैं थोड़ा हिंट कर दूँ आप लोगों को। देखिए, ये कह रहा है कि अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long and 10 centimeter and wide 8 centimeter। इसने कहा कि एक क्यूब है, एक क्यूबॉइड है, दोनों की जो है डायमेंशंस आपको क्लियरली पता है। क्वेश्चन पार्ट जो फर्स्ट पूछ रहा है कि किसका लैटरल सरफेस एरिया बड़ा है और कितना बड़ा है, ये पता कीजिए। मतलब CSA निकालनी है दोनों का, जिसका बड़ा होगा कितना बड़ा होगा माइनस करके बता दीजिए। दूसरे पार्ट में टोटल सरफेस एरिया किसका छोटा है ये पूछ रहा है और कितना छोटा है, तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इट्स कंप्लीटली सिर्फ फॉर्मूले में डालिए आ जाएगा आंसर। तो ये आप आसानी से कर सकते हो।
ठीक है, इसीलिए मैंने इसको स्किप किया, आप लोग बनाएंगे इसको। यदि फिर भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करिए सर, आई एम रेडी टू हेल्प यू विद। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 6 में देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स। एक घर के अंदर जो ग्रीन हाउस हर्बेरियम हमने बना रखा है वो पूरी तरह से ग्लास पैन से बनाया है, मतलब ग्लास स्लैब से बना रखा है, बेस भी है उसके अंदर, याद रखिएगा। हेल्ड टुगेदर विद टेप, और सारे ग्लास स्लैब को हमने टेप के साथ चिपका रखा है, कनेक्ट कर रखा है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। समझ पा रहे हैं आप? What is the area of the glass? तो जब भी एरिया की बात करेगा तो वो पूरे ग्लास स्लैब की एरिया की बात कर रहा है। चूंकि ये हर्बेरियम है, क्लोज्ड होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? TSA निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट इज एब्सोल्युटली इजी। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ग्लास इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होता ना कि क्यूबॉइड है कि क्यूब है। LBH वाली पार्ट है तो बहुत क्लियर है कि ये क्यूबॉइड की बात कर रहा है। TSA ऑफ क्यूबॉइड, और ये किसके इक्वल होता है? 2 ब्रैकेट LBBH प्लस HL, राइट। यूनिट आप लोग जरूर लगा दीजिएगा सेंटीमीटर। यदि यूनिट सेंटीमीटर में है तो इसका स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम सारे वैल्यू को लगाएं। 2 ब्रैकेट L कितना? 30, B कितना? 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30, सारा पार्ट हमने डाल दिया। अब इसको यदि हम सॉल्व करें, इफ वी सॉल्व इट हियर, तो व्हाट डू वी गेट? 30 इंटू 25 750 प्लस 625 प्लस 750, इतना निकल के आ रहा है। इसको आगे यदि हम ऐड करें, 750 750 1500, 622 इंटू 2125, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो क्या निकल के आता है? 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 and 1 5 and 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4250 centimeter square is the value, is actually the surface area of the herbarium, जो ग्लास स्लैब हमने बना रखा है। तो सिंपल कहानी थी कि हमें बस वैल्यू पुट कर देनी थी टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में, राइट। ट्विस्ट जो है वो सेकेंड पार्ट में है सर। सेकेंड पार्ट में आप देखिए ध्यान से, इसने कहा कि हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। जो 12 एजेस है क्यूबॉइड में, उन सब में जो हमने टेप लगा रखी है वो कितनी लेंथ उस टेप की लगा रखी है, कितना टेप चाहिए होगा। तो सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। ओके, लेंथ ऑफ टेप। तो इसके लिए आप ध्यान से देखिएगा। आप इमेजिन करो, इमेजिन क्या आप चेक भी कर सकते हो कि क्यूबॉइड के अंदर कितनी लेंथ, कितनी ब्रेथ, कितनी हाइट होती है, हाउ मेनी टाइम्स। वैसे तो टोटल है 12, तो इसलिए 4 लेंथ, 4 ब्रेथ एंड 4 हाइट। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो हम ऐसे कर सकते हैं 4 इंटू L प्लस B प्लस H, यस और नॉट, क्योंकि सब 4 4 है, 4 कॉमन कर लिया और ऐड कर लेंगे, और लेंथ ही तो चाहिए। तो 4 लेंथ कितना? 30 है, ब्रेथ 25 प्लस 25, तो 4 इंटू 25 25 50 एंड 30 80, 4 जा 320 सेंटीमीटर। तो कहानी समझ आया?
बस बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे कि ये 4 कैसे, तो आप बस चेक कर सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कम्स इन द क्यूबॉइड। ऑब्वियसली ये 4 टाइम्स होगा, तभी 12 होता है टोटल। तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आपको समझ आया होगा। आई होप कि ये जो भी क्वेश्चन हमने अभी करा वो क्लियरली आपके माइंड में जा रहा है। जहाँ भी डाउट आ रहा है तो इस सरफेस एरिया से रिलेटेड या मैथ्स में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और बाकी सारे बच्चों को भी बताइए। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे और फिर आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।